नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, सबरंग में हम बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें प्रतिदिन करते हैं और वो सुंदर बातें जीवन को सुंदर बनाएं, सुंदरता से भरपूर कर दें, हमें कल्याण की ओर लिए चलें, खुशहाली से हमारी ज़िंदगी भर जाए, यही हमारी मंगल कामना होती है। और मित्रों, इसमें अहम भूमिका मूल्यों की है। जितना जीवन मूल्यों से भरता चला जाता है उतना ही जीवन खुशहाल होता चलता है। और उन्हीं मूल्यों में से एक मूल्य सच्चाई है। कहा जाता है कि सत्य के पथ पर चलो, क्योंकि सत्य का साथ हमेशा ईश्वर देते हैं। झूठ का साथ देने वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन सत्य का साथ हमेशा ईश्वर देते हैं और सत्य की ही जीत होती है। और ये भी कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चा होता है वो हमेशा खुशी में नाचता रहता है। तो वास्तव में सत्यता एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा मूल्य जो हमारे जीवन को बहुत मूल्यवान बना देता है। हम अपने आप से भी सच्चे रहें मित्रों। कई बार खुद को भी हम झूठ के आधार पर चला रहे होते हैं, इसीलिए अंतर्मन आनंदित नहीं होता और कहीं ना कहीं हम स्वयं को ही धोखा दे रहे होते हैं। तो क्यों ना आज संकल्प करें कि सच्चाई के पथ पर चलेंगे, अच्छाई के पथ पर चलेंगे और अपने जीवन से औरों को भी प्रेरणा प्रदान करेंगे। आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। उच्च विचार का अंकुरित फल है श्रेष्ठ कर्म और भाग्य। मन में उठे उच्च विचारों को जब सही तरीके से पोषित किया जाता है तो उसका फल अति सुंदर और मीठा होता है। इंसान का मन धरती के समान है और विचार उससे उत्पन्न हुई असंख्य संभावनाओं का बीज है। विचार रूपी बीज को जब हम एकाग्रता रूपी धूप और निरंतर प्रयास रूपी पानी से सींचते हैं तो वह विचार हमें मन चाहे परिणाम रूपी फल प्रदान करता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है तथा हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। इसीलिए जितने महान विचार उतने ही श्रेष्ठ कर्म और भाग्य। मित्रों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चा है वो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, हमेशा ही खुश रहता है, हमेशा ही हल्का रहता है और सरल रहता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होती है। कहा जाता है कि झूठ को व्यक्ति को याद रखना पड़ता है कि मैंने इस व्यक्ति से झूठ बोला है, यहाँ झूठ बोला है और दोबारा जब ये प्रसंग छिड़ेगा तो मुझे ऐसा ही बोलना है क्योंकि मैंने ऐसा बोला है। लेकिन सच्चा व्यक्ति किसी चीज़ को याद नहीं रखता और न ही उसे याद रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा वो अंदर होता है वैसा ही बाहर होता है। और ये बात जीवन को सचमुच बहुत श्रेष्ठ और मूल्यवान बना देती है। सत्यता के आधार पर जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, जो अंतर का आनंद है, सरलता है, ये तन और मन के स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। इसीलिए मित्रों, हम सत्यता को अपने जीवन का सुंदर श्रृंगार बना लें ताकि संपूर्ण स्वास्थ्य का, चाहे वो मन का है या तन का, आनंद ले सकें। तो आइए हम तन मन से स्वस्थ रहेंगे सत्यता के आधार पर। इसी सुंदर संकल्प के साथ चलें अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज हो गया है, जिसके लिए हम दवाइयाँ रेगुलरली खाते हैं और दवाइयों से हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। अगर हम अपने टेम्परामेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कि एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बहुत ज़्यादा है अगर हमारे लाइफ में, और इसको हम अगर ठीक नहीं कर रहे हैं, हमने अगर माइंड को मैनेज करना नहीं सीखा तो लॉन्ग रन में आपको ये मेडिकेशंस भी कुछ काम में नहीं आने वाले हैं।
तो हम क्या करें अपने बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए? डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ में मेडिटेशन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेडिटेशन के साथ साथ में एक मुद्रा की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको पता चलेगा अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो मुद्रा कौन सी है? इसे कहते हैं चिन्मयी मुद्रा। चिन्मयी मुद्रा करना बहुत आसान है। इसके लिए हमारा जो इंडेक्स फिंगर का टिप है और थंब का टिप है, ये दोनों टच करना है हल्के से हमें इस तरह से टच करना है और बाकी तीनों उंगलियां इस तरह से रहेंगी। इसे कहा जाता है चिन्मयी मुद्रा। और आप आराम से कंफर्टेबली अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। साथ में अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग करते टाइम भी आप ये चिन्मयी मुद्रा कर सकते हैं। आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कार में बैठे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो इस तरह से आप चिन्मयी मुद्रा रख सकते हैं। और मुद्रा लगाने के लिए बिफोर फूड, आफ्टर फूड ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपको याद आता है, जब मन करता है, तब आप इस तरह से मुद्रा कर सकते हैं। लेकिन मुद्रा कम से कम 10 मिनट के लिए एक साथ आपको लगा के रखना होगा, तब आपको ज़्यादा फायदा पता चलेगा जल्दी। सो एक दिन में अगर आप 30 से 40 मिनट तक चिन्मयी मुद्रा करते हैं, हाँ ऑफ कोर्स ब्रेक दे देकर एक साथ तो 40 मिनट नहीं कर सकते, साथ में 10 मिनट आप मेडिटेशन, सुबह 10 मिनट, रात में 5 मिनट। इसके साथ में आप अपनी डाइट भी अच्छी रखिए, एक्सरसाइज भी करें। सो इस कंप्लीट पैकेज को अपनाइए और एकदम हेल्दी रहिए, डिजीज फ्री रहिए, मैं तो कहूँगी हाइपरटेंशन फ्री रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना फायदे की बात है, क्योंकि इस मार्ग में भीड़ कम होती है। सचमुच सच्चाई और अच्छाई का मार्ग बहुत ही कठिन लोगों को प्रतीत होने लगा है आज के दौर में, लेकिन जब हम इस पे चलना शुरू करते हैं तो इसके जो फ़ायदे हैं उसे हम अनुभव कर पाते हैं। हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। सचमुच आज जबकि चारों ओर झूठ के मार्ग पर चलना या झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ना, इस बात को ही लोग मानते हैं, ऐसे दौर में भी यदि ये एग्जाम्पल सेट किया जाए कि नहीं, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर भी चला जा सकता है और इस मार्ग पर चलकर शिखर पर पहुंचा जा सकता है, तो लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। और ऐसी ही सुंदर प्रेरणा सच्चाई, अच्छाई और आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए प्रदान की दादा चंद्रहास जी ने, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से, पूर्वजों में से एक हैं। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए देखें महकती यादों में कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में इन सुंदर मूल्यों का समावेश किया और सबके लिए प्रेरणा के पुंज बन गए। हम सबके परम आदरणीय दादा चंद्रहास बाबूजी आदि रत्नों में विशेष रत्न रहे। सृष्टि चक्र के इतिहास में कुछ पन्ने ऐसी विभूतियों को समर्पित हैं जो न इतिहास से मिटाए जा सकते हैं और न दिलों से भुलाए जा सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस आदि रत्न विशेष विभूति दादा चंद्रहास जी की। दादा चंद्रहास जी का लौकिक नाम माधव था। बाबा लाड़ प्यार से चंद्रहास बाबूजी कहकर बुलाते थे। साकार मुरलियों की टेप रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज बाप दादा से भी पहले सुनाई देती है। आपको ज्ञान रत्नों को जमा करने का विशेष शौक था। आप यज्ञ के प्रारंभ में बहुत ही छोटी आयु में लौकिक के अनेक सितम सहनकर बंधनों को पार कर बाबा के पास आए और समर्पित हो गए। सृष्टि चक्र का चित्र बनाने में आपका विशेष योगदान रहा। ईश्वरीय सेवाओं के प्रारंभ में आपने मुंबई में सेवाएं दी और बेगरी पार्ट में विशेष मददगार बने। आपको बाबा ने यज्ञ के भवनों के निर्माण के निमित्त भी बनाया और आपने इस सेवा से बहुतों को बहुत सुख दिया। आप बहुत ही निर्माणचित, कम खर्च वाला नशीन, बाप दादा के साथ, सर्वात्माओं के साथ सदा लवली, सबको आगे बढ़ाने वाले तथा मिलनसार स्वभाव के थे। आप 27 दिसंबर 2009 को अपना पुराना शरीर छोड़कर
अव्यक्त वतनवासी बने। मित्रों, आध्यात्म हमें सिखाता है कि कहाँ हमें मौन रहना है और कहाँ हमें अपने वाणी का प्रयोग करना है। मौन कल्याणकारी हो जाता है और कई बार वाणी कलहकारी हो जाता है। इसीलिए कब हम चुप हो जाएं और कब बोलें, ये भी जीवन जीने की एक सुंदर कला है। आपने देखा होगा कि कई बार यदि हम चुप हो जाते हैं तो बातें खत्म हो जाती हैं, और यदि हम बोल पड़ते हैं तो तड़ाक पे उतर आते हैं, या फिर दो किसी ने कहा हमने चार कह दिया तो बातें बिगड़ जाती हैं। ये भी आत्मसंयम है, कहाँ बोलें कहाँ ना बोलें, कहाँ मौन रहें और कहाँ सुंदर शब्दों से समस्या का समाधान करें। यही सुंदर कला आध्यात्म के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। साड़ी भारत देश की संस्कृति है, जहां हर राज्य और हर जिले में महिलाएं साड़ी पहनकर अपने देश की गरिमा बनाए रखती हैं, जो इतनी शोभनीय है कि आजकल विदेशों में भी महिलाएं साड़ियों को भी बढ़ावा दे रही हैं। और इसी विषय में मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित ब्रह्मा कुमारीज विश्व शांति भवन में विश्व साड़ी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक माताओं ने इस दिवस के उपलक्ष्य में साड़ियां पहनकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस मौके पर क्षेत्रीय संचालिका ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी, पड़ाव वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी ओम लता दीदी एवं ब्रह्मा कुमार भाई बहनें उपस्थित रहे। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी ने सभी को विश्व साड़ी दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि साड़ी भारतीय महिलाओं की परंपरा है, जिसे महिलाएं बड़े गर्व के साथ पहनती हैं। तो इस प्रकार से इस दिवस को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मनाया गया और कार्यक्रम को संपन्न किया। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग। हमने सत्यता से शुरुआत की थी, एक सुंदर सी धारणा या मूल्य जो जीवन को बहुत मूल्यवान बना देता है। हम अपने आप को ये कहकर इस पथ पर चलने से ना रोकें कि कौन आज इस रास्ते पर चल रहा है। नहीं मित्रों, यदि आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई आपसे करा नहीं सकता। हमारे अंदर की दृढ़ता, हमारे अंदर की इच्छा शक्ति हमें कोई भी कार्य आसानी से करने में मदद करती है, चाहे वो मूल्यों की धारणा ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा एक ही महापुरुष होते हैं जो एक रास्ते पर, सत्य रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, लेकिन बाद में कितने सारे लोग उनसे जुड़ जाते हैं। क्या हमें भी ऐसा आदर्श अपने जीवन से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए? विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।